गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस किसकी, मैथ की। किस क्लास के लिए? तो वो है बच्चों 9th क्लास के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th क्लास में 9th क्लास के मैथ को पढ़ने में आपके काम आने वाले हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आज भी पढ़ेंगे और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। और उससे पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जो है वो जवाब देंगे कि क्या आपके सेट एग्जाम कब होने हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके हो चुके हैं और कब होने हैं या आपको भी नहीं पता कब होने हैं, तो इसका आपने मुझे जवाब देना है। पर इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हो रहे हैं, किसी के नहीं भी हो रहे हैं, तो इसका हम पता कर रहे हैं। आपको पोल सेक्शन में जो है वो आपको ऑप्शन आएंगे। अगर आप सभी बच्चों के 1 अगस्त से शुरू है तो आपने जो है उसी पे क्लिक करना है। चलिए, तो अपने पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर दीजिए। अगर आपके सेट एग्जाम हो चुके हैं तो उस पर क्लिक करें, 1 अगस्त से शुरू होने तो उस पर क्लिक करें, या अभी नहीं पता तो उस पर क्लिक करें। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें, सभी मतलब कि अपना आंसर दें। बिल्कुल सिंपल है, ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जनरल सा। ठीक है, तो काफी बच्चे कह रहे हैं कि 1 अगस्त से शुरू है। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे एक बार पोल सेक्शन में भी अपना आंसर दे दें। ठीक है, क्लास में जो है अभी वो 20-21 के करीब बच्चे हैं, उनमें से 11 ने भी अपना आंसर दिया है। ठीक है, तो मैं पोल को एंड कर देती हूँ, क्योंकि चैट बॉक्स में भी काफी बच्चों ने जो है वो लिख दिया है और यहाँ पर भी काफी बच्चों ने कहा है कि 1 अगस्त से ही शुरू है। ठीक है, चलिए, तो मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके हो चुके हैं या फिर उन्हें अभी नहीं पता। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे अपने जो है वो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम इसे जो है वो फिर से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दो तरह के देखो बच्चों केस होते हैं। पहला क्या होता है, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार आता कहां से है। ठीक है, हाँ, अब अभी जो है मैंने आपका देख लिया कब से आपके शुरू है, तो अभी आप बच्चों चैट बॉक्स में ना लिखे है ना। अभी हम देखेंगे यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं। तो दशमलव प्रसार जो है वो आता कहां से है, तो वो कैसे आता है, जब आपको एक परिमेय संख्या दी जाती है p/q के रूप में। ठीक है, और जब आप उसे भाग देते हो, क्या करते हो, भाग देते हो, तो जो आपका भागफल होता है वही आपका दशमलव प्रसार होता है। क्या होता है, वही आपका जो है दशमलव प्रसार होता है। गुड इवनिंग मैम जी। गुड इवनिंग बेटा। चलिए अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो वही हमारा दशमलव प्रसार होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 केसेस होते हैं। कैसे केस होंगे, पहला तो ऐसा होगा कि आपका जो शेषफल है वो शून्य हो जाता है। ठीक है, आपका जो शेषफल होगा, जब आप भाग दोगे तो शेषफल तो आता ही है ना, नॉर्मल सी बात है। तो जब आप भाग दे रहे होंगे और आपका शेषफल जो है वो शून्य आ जाएगा, तो वो आपका पहला केस होगा। ठीक है, और दूसरा केस हमारा ऐसा होता है कि जो शेषफल होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता। हमारा शेषफल कभी शून्य नहीं होता है और हमारा भाग जो है वो चलता जाता है। जब तक हम उसको भाग देंगे वो भाग होता रहेगा, शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा। तो इन 2 केसेस के आधार पर जो है हमने दशमलव प्रसार को जो है वो 3 टाइप्स में बांटा है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण की कैसे जो है वो दशमलव प्रसार हमें मिलता है। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 7/8, मैंने यहाँ पर ले लिया है 7/8। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने भाग देना है। भाग कैसे देंगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अंश जो है बच्चों वो हमेशा अंदर आना चाहिए। ठीक है, और हर जो है वो हमेशा बाहर रहना चाहिए। ठीक है, अंश आ जाएगा अंदर और हर रहेगा हमेशा बाहर। तो आप बताइए मैं इसे कैसे लिखूंगी, नंबर 1 या नंबर 2? ठीक है, बताइए इनमें से कौन सा केस है जो ठीक है। नंबर 2। नंबर 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, नंबर 2। क्योंकि देखिए इसमें जो है वो अंश अंश होता है, ऊपर वाला अंश जो है वो अंदर है और हर जो है वो बाहर है। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पे लिख ले, क्योंकि अब आपको जो हमेशा ये याद रखना है, चाहे आपको हमने दे दिया हो, आपको संख्या दे दी हो, क्या करना होता है। बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन, आप कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केस नंबर 2, ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चों ने बोला, क्योंकि हमारा जो अंश है वो अंदर है और जो हर है वो बाहर है। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं, फटाफट से देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, क्या इसमें हमारा शेषफल 0 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, ये 8 है और अंदर जाएगा 7। तो अभी इसे हम करते हैं सॉल्व।
8 का पहाड़ा पड़ेंगे 7 आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर दशमलव की मदद लेंगे। यहाँ पर आ गया है दशमलव और यहाँ पर आ गया है 0। 8 8 होता है 64 और 9 होता है 72। तो हम यहाँ पर पहले दशमलव लगा लेते हैं, ठीक है। तो 8 8 64 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 4 में से 10 में से 4 गए तो आ जाता है 6। यहाँ पर आ गया 0, इसको नीचे उतारेंगे तो ये बन गया 7। 7 8 होता है 56, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ जाएगा फिर से 0 और यहाँ पर देखिए 8 पंजे होता है 40, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 0। तो देखिए मेरा जो शेषफल है वो कितना आ चुका है, मेरा शेषफल जो है वो 0 आ चुका है ना। मतलब जो मेरा केस नंबर 1 है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुका है, जो मेरा शेषफल है वो 0 आ चुका है। तो एक तो यहाँ पर एक जो आपने चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है, कभी भी आपको किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के लिए कहा जाए तो तब तक उसे आप भाग दीजिए जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे दशमलव ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो 3 या 4 अंकों तक ही उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको सॉल्व करना छोड़ देते हैं। तो बच्चों आपने ऐसा नहीं करना है, आपने देखना है कि अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो ही आप रुकेंगे, पर अगर आपका शेषफल 0 आएगा ही नहीं तो कब रुकना है। तो इसके भी 2 केसेस होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि शेषफल जो है वो 0 आएगा तभी आप अपने भाग को रोकेंगे। तो पहला केस क्या होगा, जहां पर आपको शेषफल 0 नजर आ जाएगा, ठीक है। और अगला केस क्या होगा तो देखते हैं। तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार, किसे, जब हमारा शेषफल जो है वो 0 आ जाता है। ये पूरा हम अभी आगे पूरी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे आप शांत को याद रखें ये भी हम पढ़ेंगे। तो पहला केस था जब हमारा शेषफल 0 आ गया। दूसरा केस है जब कभी भी जो शेषफल है वो 0 नहीं आता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये 10 है, ये 3 है, हमने क्या करना है, हमने जो है वो 3 से भाग दे देना है 10 को। तो चलिए यहाँ पर देते हैं। तो पहले तो 3 3 9 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, 1 आ गया, दशमलव लगा लिए, 0 आ गया, 0 को नीचे उतारे तो ये बन गया हमारा 10, है ना। और दशमलव यहाँ भी लगना था क्योंकि मैंने यहाँ लगाया है दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव आएगा। अब करिए 3 3 कितना होता है, 3 3 होता है 9, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए तो अभी हमने क्वेश्चन यहाँ पर शुरू नहीं किया, अभी बस हम इसको भाग करना सीख रहे हैं, कैसे भाग किया जाता है, ठीक है। 10 में से 9 तो आता है 1 और फिर से 0 ले लिया तो यहाँ पर आ गया 10। अब फिर से यहाँ पर 3 आएगा, अब फिर से 3 3 9, माइनस करेंगे, फिर से 1, फिर से 0 लेंगे, फिर से 10, फिर से 3 3 9। तो क्या इसका शेषफल कभी 0 आएगा? कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे सॉल्व करती ही जाऊं? तो मुझे यहाँ पर कब रुकना है इसका पता कैसे चलेगा? तो देखिए, अगर मेरा शेषफल जो है वो 0 नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा शेषफल जो है वो 0 नहीं आ रहा है और मेरे भागफल ने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है, जो मेरा भागफल था उसने खुद को दोहराना शुरू कर दिया है। देखिए पहले 3 था, दशमलव से पहले क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम दशमलव के बाद की संख्याओं को देखते हैं कि क्या वो खुद को दोहरा रही हैं, ठीक है। दशमलव से पहले वाली संख्या को हम नहीं देखेंगे, बाद की संख्या को देखेंगे। तो बाद में देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 ही आता जाएगा। तो तब हम रुकेंगे जब हमारा भागफल खुद को रिपीट करना शुरू कर दे, ठीक है। अगर आपका शेषफल 0 आ गया तो आप तभी रुक जाइए। शेषफल 0 नहीं आ रहा लेकिन भागफल खुद को दोहरा रहा है, तब भी आप रुक सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब हमने पिछली क्लास में 1 को 7 से भाग दिया था तो हमारे पास पहले आया था 0.1428557, ये हमारे पास आया था, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। तो आपने यहाँ पर नहीं रुकना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका शेषफल 0 आया था और ना ही आपके भागफल ने खुद को रिपीट करना, दोहराना शुरू किया था। तो आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। फिर आप चलते गए, आपने यहाँ तक जो है वो भाग दिया, फिर आपने देखा कि फिर से जो है वही 1 4 2 और फिर से यहाँ पर 8, फिर से 5, फिर से 7 ऐसा आ रहा है, तो आप रुक सकते हैं। तो आप अपने भाग को उसी वक्त रोक दीजिएगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? वाई टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आती, बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो अगर शेषफल आपका 0 नहीं आ रहा है पर आपका भागफल खुद को रिपीट दोहराना शुरू कर रहा है, तो आप अपने भाग को उसी वक्त रोक देंगे, आप उसके आगे जो है वो भाग नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 केसेस हमने पढ़ लिए। अब तीसरा केस कुछ इस तरह से होता है कि ना तो हमारा शेषफल 0 आता, ठीक है, हमने इतनी कोशिश कर ली, बहुत कोशिश कर ली, पर हमारा शेषफल जो है वो एक तो 0 नहीं आ रहा, और दूसरा क्या हो रहा है, जो हमारा भागफल है वो भी खुद को नहीं दोहरा रहा, ठीक है, नॉट रिपीट, खुद को वो जो है रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसा केस जो है, इस केस में आपका जो भाग है बच्चों वो बहुत लंबा हो जाता है,
ठीक है। ऐसे केस में आपका भाग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें नहीं पता चलता हम कब रुके। अगर शेषफल 0 आया तब तो रुक जाते, भागफल खुद को रिपीट करने लग जाता तब भी रुक जाते, पर ना शेषफल 0 आ रहा ना भागफल खुद को रिपीट कर रहा, तो ये बहुत लंबा केस हो जाता है। पर फिर भी आपने यहाँ पर रुकना नहीं है, कम से कम आपको यहाँ पर 10-15 स्टेप जो है वो करने पड़ेंगे। ऐसे आपको 10-15 जो है भागफल अपना निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है वो रुक सकते हैं। ठीक है, तो आपने रुकना नहीं है, दो केसेस में रुकना है, या तो शेषफल 0 आ जाए या तो भागफल रिपीट कर ले। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपने भाग को करते जाएं कम से कम 10 या 15 स्टेप्स तक। ठीक है, चलिए तो अभी अब इसको डिटेल में देखते हैं। और जब ऐसा होता है कि शेषफल जो है वो 0 नहीं आता तो उसे हम कहते हैं अशांत या फिर अनवसानी। ठीक है, अनवसानी या फिर अशांत। अभी ये आवर्ती क्या है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आपने बस इतना याद रखना है, शेषफल 0 आया तो शांत, नहीं आया तो अशांत। ठीक है, या फिर अनवसानी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसको कुछ इसके जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो अब आप कैसे याद रखें कि आपने शांत कब लिखना है, अशांत कब लिखना है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। कुछ बच्चों को याद रह जाता है पर कुछ बच्चों को याद नहीं भी रहता। तो पहला आपका प्रसार है शांत, दशमलव, प्रसार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपका शेषफल होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, शून्य आ जाएगा, तो इसका नाम शांत। आप देखो इसको जो है अगर आपको याद नहीं होता आप इसको रिलेट कर सकते हो, किससे रिलेट कर सकते हो, शांत को आप रिलेट कर सकते हो शांति से। ठीक है, कि हमने जो है अपना क्वेश्चन उठाया है ना, उसको हम सॉल्व करने लगे तो बहुत ही आराम से बहुत ही शांति से वो सॉल्व हो गया। क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि शेषफल तो 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया तो मतलब बिल्कुल शांति से हमारा सॉल्व हो चुका है। और जब आपका क्वेश्चन शांति से सॉल्व हो गया तो आप कह देंगे कि ये जो है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, वहीं पे इसका नंबर 2 सेकंड केस आता है जिसे हम कहते हैं अशांत या फिर अनवसानी। क्या कहते हैं, अशांत या फिर अनवसानी प्रसार, मतलब दशमलव प्रसार। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है कि हमारा जो शेषफल है एक तो वो 0 नहीं आएगा, बराबर है कि ऊपर अगर ऐसे कांटा लगाया तो इसका मतलब है कि नहीं आएगा। ठीक है, शेषफल जो है वो 0 नहीं आएगा। तो देखिए अब आपने अपना सवाल उठाया, आपने जो है अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगे और वो सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो क्या वो शांति से सॉल्व हुआ, उसने क्या किया, क्या वो शांति से सॉल्व हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मतलब उसने हमें बहुत अशांत कर दिया। कैसे अशांत कर दिया, क्योंकि हम उसको इतनी ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने की पर उसका शेषफल 0 ही नहीं आ रहा है, तो बहुत अशांति फैल गई। ऐसा हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि अशांत है ना। अगर वो शांत हो जाए, 0 आ जाए तो शांत, और अगर 0 नहीं आए तो अशांत या फिर अनवसानी। अब इस अशांत और अनवसानी के भी जो है आगे दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि आपका जो शेषफल है एक तो वो शून्य नहीं आ रहा। ठीक है, शेषफल तो आपका शून्य नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज यहां पर हो रही है, वो क्या है कि आपका जो भागफल है उसने खुद को रिपीट करना शुरू कर दिया है। एक समय के बाद जो है संख्या ने खुद को दोहराना शुरू कर दिया है, तो उसे हम कहेंगे अशांत लेकिन आवर्ती। ठीक है, अशांत या फिर अनवसानी, लेकिन क्या करेंगे, आवर्ती करेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका भागफल रिपीट हो रहा है। तो देखिए शेषफल हमारे पास तो 0 नहीं आया, शेषफल तो 0 नहीं आया, बहुत अशांति हो गई, लेकिन एक सुख यहाँ पर हो गया कि भागफल ने जो है वो खुद को दोहराना शुरू कर दिया। और जब भागफल खुद को दोहराना शुरू कर देगा तो हम क्या कहेंगे, तब हम अपने भाग को यहाँ पर रोक देंगे। ठीक है, और हम बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें अपना। ठीक है, और इसका दूसरा केस क्या होता है, दूसरा होता है अशांत। अशांत ही इसको कहेंगे दूसरे को भी, और अनवसानी ही इसको हम कहेंगे। ठीक है, लेकिन इसका अगला केस होगा अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती होता है रिपीट और अनावर्ती होता है नॉट रिपीट। वो जो है खुद को दोहराएगा नहीं, खुद को जो है वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, नॉट रिपीट। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो आपका शेषफल है एक तो वो शून्य नहीं आ रहा है ना, एक तो शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि जो भागफल है उसने भी खुद को दोहराना जो है अभी तक शुरू नहीं किया है, वो भी खुद को नहीं दोहरा रहा है। तो ये केस बहुत लंबा हो जाता है। और अनावर्ती का मतलब है कि रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, दोहरा नहीं रहा है। तो ऐसे जो है 3 केसेस हमारे पास आते हैं। तो अभी अगर आपको इन सभी केसेस के नाम आपको इनके समझ आ गए, नाम का मतलब समझ आ गया, शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती, तो आप वाई टाइप कर दीजिए इनके मतलब क्या है। और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे अभी बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है,
तो अभी आप मेरे क्वेश्चन का सवाल सॉरी क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। आप मुझे बताएंगे बच्चों 9.888 ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? ये किस तरह का दशमलव प्रसार है, आप मुझे बताएं। अशांत अनावर्ती। कोई और बच्चा इसका आंसर देना चाहते हो? बच्चों आप भी इसका आंसर दे सकते हो। पर जो हमारे अशांत होते हैं, ठीक है, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा जो हमारे अशांत होते हैं उनके आगे तो ऐसे देखिए, उनके आगे तो ऐसे डॉट 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 लगा होता है, लगा होता है ना, लगा होता है ना। तो इसके आगे तो लगा ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा भागफल जो है वो सिर्फ इतना ही आया था। अगर भागफल इतना ही आया था तो इसका मतलब कि उसका जो शेषफल है वो 0 आया होगा, है ना। पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि 8 18 है तो ऐसा होगा नहीं वैसे। लेकिन अगर ऐसे डॉट 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 ना लिखेंगे तो ये शांत होगा, ठीक है। अगर डॉट 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 ना लिखेंगे तो ये कैसा होगा? ये शांत होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं कहा गया है कि इसके बाद 8 आ रहा है, इसके बाद सीधे कहा गया है कि 8 के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी नहीं आता तो ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब हमारा शेषफल जो है वो 0 हो चुका होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ये शांत है। कैसे शांत है? क्योंकि देखिए अशांत आपके जितने भी होंगे उनके अंत में ऐसे डॉट 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 लगे होंगे, ठीक है, या उनके सिर पे ऐसे बार लगा होगा, या तो डॉट लगा होगा या तो बार जो है वो लगा होगा। तो इसलिए यहाँ पर ना तो डॉट है ना तो बार है, इसका मतलब ये शांत है, ठीक है। अगला आप मुझे बताएं। अब मुझे बताइए ये कौन सा, ठीक है, मैं भी अशांत है। मैम अशांत तो है, पर कौन सा? आसान है। और मैम अशांत में अनवसानी पुनरावृत्ति। माइक खोल। अशांत अनावर्ती। आप कह रहे हो पुनरावृत्ति। अनावर्ती, पर क्या ये अनावर्ती होगा? अनावर्ती का मतलब होता है नॉट रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ पर रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो अनावर्ती नहीं आएगा, क्या आएगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करें, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करें। तनीषा बेटा माइक ऑफ करें। तनीषा मेरे से बोल रहिएगा। हाँ, मैं आपको कह रही थी कि माइक ऑफ करें, ठीक है। तो मैंने आपका माइक ऑफ कर दिया है। तो देखिए ये कैसा है, ये अनावर्ती नहीं होगा क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। कौन इसमें रिपीट हो रहा है? बताइए कौन से डिजिट है जो इसमें रिपीट हो रहे हैं? कौन से अंक खुद को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं? तो वो कौन? 7 8 6। ठीक है, 7 8 6 7 8 6 7 8 6। तो देखिए कैसा होगा, ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, क्योंकि इसका जो भागफल है इसने जो खुद को है वो रिपीट करना शुरू कर दिया है। अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 6.786 और इसके ऊपर एक बार लगेगा। बार उसके ऊपर लगता है जो खुद को रिपीट करता है। तो किसके ऊपर मैं बार लगाऊं? 7 8 6 के ऊपर। हाँ, तीनों के ऊपर, है 7 ना। 8 है। हाँ, तीनों के ऊपर जो है वो बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तीनों ही तो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखेंगे। अगर आपको ऐसा दिया होता 6.786868686 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब बताइए जो बार है वो किस पे लगता? 8 6 6 पे। क्या सिर्फ 6 ही खुद को रिपीट कर रहा है? 6.7 86, ठीक है, वेरी गुड। 8 6 भी, क्योंकि देखिए 8 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 6, मतलब 8 6 8 6 खुद को जो है वो रिपीट कर रहे हैं। तो जो बार लगेगी वो 8 और 6 के ऊपर लगेगी। 7 के ऊपर क्यों नहीं लगी? क्योंकि 7 तो एक ही बार था, उसके बाद तो 7 कहीं आया ही नहीं है। जब वो आया ही नहीं तो उसके ऊपर बार क्यों लगाए, है ना। तो ऐसे इसको लिखा जाता है। अब अगर आपको यहीं पे कुछ ऐसा दिया होता 9.86666 एंड सो ऑन। तो अब बताइए अब जो है वो बार किस पे लगती? 6 पे। पे।
सिर्फ 6 पे है ना। हाँ, सिर्फ 6 पे, 9.8 और 6 पे लगती। बार, इसका मतलब सिर्फ 6 ही है जो खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ आ गया, वेरी गुड। अभी एक और दशमलव प्रसार लिखा जाएगा, वो आपने बताना है कैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फटाफट से। ये बताइए ये किस तरह का दशमलव प्रसार है। अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी आवृत्ति। मैम ये रिपीट नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, अनवसानी कह सकते हैं, अशांत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और कैसा है, क्या ये आवर्ती, आवर्ती का मतलब कि ये रिपीट करेगा, पर क्या ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर नहीं। 6 है, 8 है, 7 है, 5 है, फिर 4 3 2 1 8 9 8, मतलब कि कुछ अलग से ही नंबर है, कोई भी खुद को यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अनावर्ती। कैसा होगा, अनावर्ती। अगर खुद को दोहराता होता तो हम कहते आवर्ती होगा, पर ये खुद को नहीं दोहरा रहा तो हम कहेंगे ये कैसा है, अनावर्ती। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे दशमलव के प्रसार को आपने देखना है। ठीक है, और यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बच्चों आप मुझसे अभी के अभी पूछे, कंफ्यूज आपने नहीं होना है। अगर अंक खुद को रिपीट कर रहे होंगे तो आप कह देना आवर्ती, अगर अंक खुद को रिपीट नहीं कर रहे होंगे तो कह देना अनावर्ती। ठीक है, अशांत तो होंगे ही दोनों, लेकिन आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, दोहरा रहा है। ठीक है, और अनावर्ती का मतलब होता है नहीं दोहरा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, सभी बच्चे वाई टाइप करें तो मतलब आपको यहाँ तक समझ आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। आपको सवाल दिया गया है कि 0.33333 एंड सो ऑन को, इसको जो है आपने क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। तो इसे हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए कहा क्यों गया, क्या ये P बटा Q के रूप में लिखा गया है, नहीं, पर इसे ऐसा लिखने के लिए कहा गया है क्योंकि ये जो प्रसार हमें मिला, ये हमें कैसे मिला, कोई तो संख्या होगी ना, कोई तो संख्या होगी जो P बटा Q के रूप में रही होगी, उसको हमने भाग दिया होगा, तभी तो हमें ये प्रसार मिला होगा, है ना। ऐसे तो हमें नहीं मिलता, अगर हम भाग ही नहीं देंगे तो दशमलव प्रसार कैसे मिलता। तो कोई ऐसी संख्या होगी जिसको हमने भाग दिया और हमें ये मिला। ठीक है, तो अभी हमें क्या ये संख्या हमें पता है, ये संख्या अज्ञात है, ये हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता कि ये संख्या कौन सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x, क्या लिख सकते हैं हम इस पूरी चीज को x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि P बटा Q के अंदर कौन छुपा है, उसी को तो हम निकालेंगे। और जो चीज आपको पता है अननोन होती है, अज्ञात होती है, उसे हम x लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि देखिए हमने कैसे लिखा था, पीछे हमने लिखा था कि 10/3 बराबर है 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब जो इसकी संख्या होगी उसको भी तो ऐसे लिखा जाएगा ना, 0.333 के बराबर में ही तो उसको लिखा जाएगा P बटा Q, ऐसे ही तो उसको भी लिखा जाएगा। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर हमें P बटा Q कौन थी वो पता था, पर यहाँ पर हमें नहीं पता, और नहीं पता है तो इसको हम x लिख लेंगे। तो मैंने वही किया, कुछ नहीं किया मैंने, जो चीज मुझे नहीं पता थी मैंने उसे लिख दिया x बराबर है 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको मैंने नाम दे दिया अपना इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, अपना इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने नाम दे दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है जो आप सभी बच्चों ने याद रखनी है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं, कितने अंक हैं जो खुद को, 3 एक अंक तो खुद को दोहराया, 3 खुद को बार बार दोहरा रहा है। 3 ठीक है, इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है कि अंक तो एक ही है ना, अंक तो एक ही है, दोहरा चाहे ये खुद को 4 बार रहा है, लेकिन अंक तो कितने हैं, अंक तो एक ही है। और वो एक अंक है कौन, वो एक अंक है 3, जो खुद को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए, आपको क्वेश्चन में भी दिया होगा, अगर आपको नहीं ऐसे पता लगता तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसके सिर पे बार है तो मतलब 3 खुद को दोहरा रहा है। तो पर कितने अंक हैं, एक ही अंक है। तो अगर एक अंक खुद को दोहरा रहा हो तो हम जो है अपनी इक्वेशन नंबर 1 को बच्चों 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर एक अंक दोहरा रहा हो तो 10 से गुणा करना है, अगर 2 अंक दोहरा रहे होते तो हम 100 से गुणा करते,
बेटा गगन की मर्जी के अनुसार बच्चा ज्वाइन हो, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको क्लास से रिमूव कर देंगे। आप बार बार जो है चैट बॉक्स में से टाइप ना करें, इससे स्क्रीन ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, नजर नहीं आता जो, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे आपसे जो है क्लास से आपको लेफ्ट करना होगा। चलिए, अगर 2 अंक दोहरा रहे हो तो हम 100 से गुणा करते, अगर 3 अंक खुद को दोहरा रहे होते तो बच्चों हम 1000 से गुणा करते, और अगर 4 अंक खुद को दोहरा रहे होते तो किससे गुणा करते हम? 10,000 से। 1000 से 3 को करेंगे ना, 4 है तो इसको 10,000 से करेंगे, है ना। तो अभी के लिए देखिए यहाँ पर कितने अंक दोहरा रहे हैं, सिर्फ एक ही अंक खुद को दोहरा रहा है, वो है 3। तो हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे। क्यों गुणा करेंगे 10 से? क्योंकि एक ही अंक खुद को जो है वो रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि पहले समीकरण को 10 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर दीजिए। गुणा कैसे करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी ये, और ये होती है राइट हैंड साइड, या होती है आपकी LHS, है ना, आपको पता होगा ये LHS, और ये होती है RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से गुणा कर दीजिए, राइट हैंड साइड में भी 10 से गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 10 गुणा x बराबर है 10 गुणा 0.333 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक हमने इसे लिख दिया। यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आया? कुछ नहीं किया, x को लिख दिया हमने x के बराबर, उसके बाद हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को कर दिया 10 से गुणा। क्यों किया? क्योंकि एक ही अंक खुद को दोहरा रहा था, एक अंक दोहराए तो 10 से गुणा करना है, 2 दोहराएंगे तो 100 से, 3 दोहराएंगे तो 1000 से। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आया? तो y टाइप कर दे। यस मैम। ठीक है, इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, है ना, 10x यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से आप सभी बच्चों ने देखना है कि होता क्या है। जब आप किसी दशमलव वाले अंक को जो है वो 10 से 100 से 1000 से गुणा करते हो, ठीक है, तो जितने आपके पास शून्य होंगे, 0 होंगे, उतनी ही आगे कोई आपका दशमलव बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस तरफ को, राइट साइड को, दाईं तरफ का आपका जो दशमलव है वो मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर 10 के पास कितने 0 हैं? 1 0 है। तो मेरा जो दशमलव है वो कितने कदम आगे बढ़ेगा? सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ेगा। 1 कदम। ठीक है, सिर्फ 1 कदम। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने इसे गुणा किया तो यहाँ पर आया 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 नहीं होता, यहाँ पर ये 1000 से गुणा कर रहा होता, तो अब कितने कदम आगे बढ़ जाता? 3। 3। बहुत अच्छे। एक कदम यहाँ से यहाँ को, 2 कदम, 3 कदम, तो तब हमारा दशमलव जो है 333 के बाद लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 से गुणा हो रहा है, एक ही 0 है, तो एक ही कदम जो है ये आगे की तरफ को बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। जब हमने इसको गुणा कर दिया तो उसको हम नाम दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 जो है वो हम इसको नाम दे देंगे कब? जब हमने इसको पूरी तरह से गुणा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, सेकंड में से पहले को घटाने पर, इसको इससे घटा दीजिए तो क्या आएगा? क्योंकि हम दूसरे समीकरण में से घटा रहे हैं तो पहले हम दूसरे समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में से जो है वो पहली समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करना है, और राइट हैंड साइड में से जो है वो पहले वाले की राइट हैंड साइड को माइनस करना है। तो पहले इसको लिखेंगे 10x, माइनस करना है इसमें से हमने x, ठीक है, बराबर है, इसकी राइट हैंड साइड लिखिए। बेटा 3/2 इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, 3.333 सो ऑन, और इसमें से हम माइनस कर देंगे। देखिए इसको इसमें से हमने माइनस कर देना है इस वाले को, क्योंकि ये क्या है, पहली समीकरण की राइट हैंड साइड है। 0.333 एंड सो ऑन। अब इसको माइनस करते हैं। बेटा माइक ऑफ कर दे, किसी का माइक ऑन है। अब इसे माइनस करते हैं तो देखिए 10 में 10 x माइनस होगा। इतने सारे तो मच्छर हैं। ठीक है, 10 में से एक x माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9x। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अब इनको हमने माइनस करना है तो दशमलव वाली संख्या को कैसे माइनस किया जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। 3 दशमलव, बेटा गगन गेमर जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ अपना माइक प्लीज आप ऑफ कर दें। मैंने आपका माइक ऑफ किया तो आपने दोबारा से ऑन कर दिया है, प्लीज इसे ऑफ रखें। ठीक है, तो इस देखिए यहाँ पर क्या होता है कि दशमलव के नीचे जो है वो दशमलव आना चाहिए। यहाँ पर दशमलव इसका है तो इसी के नीचे जो है वो इस संख्या का दशमलव आना चाहिए। तो चलिए पहले दशमलव लिख लेते हैं, बाकी चीजें बाद में लिखेंगे। ठीक है,
इसे बाद में लिखेंगे, पहले सिर्फ आप दशमलव लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर दशमलव लगा लिया है इसका यहाँ। अब देखिए दशमलव के उस पार जो है उसको लिख लीजिए, 3 3 3 3, यहाँ पर भी 3 ही आएगा क्योंकि 3 ही आता जा रहा है ना। और दशमलव के इस तरफ क्या है, 0 है, तो 0 लिख लीजिए, माइनस कर देंगे तो ये 0 यहाँ पर सो ऑन है, मतलब कि यहाँ पर 3 3 आता जाएगा, यहाँ पर भी 3 3 3 आता जाएगा, 3 के नीचे 3, तो 3 में से 3 घटता जाएगा और हमारे पास जो है वो 0 0 0 0 आता जाएगा। ये सभी को समझ आया कि यहाँ पर 0 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ऊपर भी 3 नीचे भी 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, तो ऐसा आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, जहां तक हम कोशिश करें वहां तक जो है ये चलता जाएगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव और 3 में से 0 माइनस करें तो भी क्या आएगा, 3। ठीक है, 1 मिनट के लिए अब मुझे समय दे बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो मेरे पास उत्तर आया वो कुछ इस तरह से आया, 3.000000 और ये 0 जो है आगे तक बढ़ते जा रहे हैं। तो कोई भी संख्या अगर आपके पास होती है जिसके बाद में दशमलव लगा है और दशमलव के बाद सिर्फ 0 0 है, 0 के अलावा कोई भी अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम जो है हटा देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है अगर कोई अंक नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिर्फ 3। कितना आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर समझ आया बच्चों कि मैंने 3 यहाँ पर क्यों लिखा, सभी बच्चे बताइए। ठीक है, क्योंकि हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास आया 3.000 और 0 को कोई मान तो होता नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको सिर्फ 3 लिख दिया। अब x की हमने यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी, तो x को अकेला यहाँ पर x के साथ जो है वो ये गुणा कर रहा है 9, तो परे जाके क्या करेगा, परे जाके भाग दे देगा, मतलब भाग करेगा तो कहाँ चला जाएगा, इसके हर में। यहाँ पर ये अंश में है तो यहाँ पर ये हर में चला जाएगा, तो 3/9 आ गया। अब इसे देखिए, यहाँ पर वैसे तो आंसर 3/9 आया, पर क्या ये अभी कट सकते हैं, कट सकते हैं तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, तो इसका जो उत्तर है वो आया 1/3। कितना आया, 1/3। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो आया x बराबर है 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस 1/3 को सॉल्व किया, हल किया, जब मैंने 3 से 1 को भाग दिया तो मुझे कितना मिला, मुझे मिला 0.333 एंड सो ऑन। और देखिए ये 1/3 की जगह पे हमने x लिखा हुआ था, है ना, x लिखा था, क्यों, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पहले नहीं पता थी। अब जब वैल्यू पता लग गई तो हमने इसे जो है इस रूप में लिख दिया कि 1/3 को सॉल्व करो तो 0.3333 आएगा। तो ये है 1/3 का दशमलव प्रसार। ठीक है, और ये है 0.333 का p/q रूप। ठीक है, तो यहां तक आप सभी बच्चों को समझ आ गया। अभी हम ऐसा ही जो है एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि कोई भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो अगले क्वेश्चन में जो है आपका डाउट वो क्लियर हो जाए। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी बच्चों आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे जरूर पूछ लें। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, उसके बाद आपका कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि 1.2727 बेटा हिमांशु, ऐसा नहीं करना है आपने, चैट बॉक्स में इतना सब नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमें कहा है कि 1.2727 एंड सो ऑन को क्या करना है, हमने p/q के रूप में लिखना है। तो मतलब इसका भी कोई p/q रूप होगा, है ना, उसको वो हमें पता नहीं है। जब हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम इस p/q की जगह पे क्या लिख लेंगे, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे x। गगन गेमर जी के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपके लिए लास्ट वार्निंग है, अगर आप ऐसे ही क्लास में हमें परेशान करते रहेंगे तो मुझे आपको क्लास से रिमूव करना होगा। आखिरी बार मैं ये कह रही हूँ, अब अगर आपका माइक ऑन होता है या आप चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते हैं बार बार तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, फिर आपको दोबारा से क्लास में ज्वाइन होने का मौका बच्चा हम नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास के कुछ रूल्स हैं जो आप सभी बच्चों को बताए गए हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों आपने चलना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको x के बराबर, तो x के बराबर अगर लिख दिया तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम क्या करते हैं, हमने अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 को किसी चीज से गुणा करना होता है। किससे गुणा करना है, उसके लिए हम क्या पता करेंगे पहले कि कितने अंक खुद को दोहरा रहे हैं। तो चलिए सभी बच्चे बताएं कितने अंक यहाँ पर हैं जो खुद को दोहरा रहे हैं। मैम 2 और 7 2। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 2 हाँ, तो जो बार है वो कितने अंकों पे लगेगा,
2 अंकों पे। तो देखिए ये 2 और 7 पे लग गया बार, तो मतलब 2 अंक खुद को दोहरा रहे हैं। अगर 2 अंक खुद को दोहरा रहे हैं तो हम किससे गुणा करेंगे? 100 से 100 से। बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, अगर आप पहली बार क्लास में आए हैं, गगन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, तो बेटा आप क्लास में जो है वो ऐसा ना करें, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे ढंग से पढ़े, ठीक है? उसके अलावा कुछ भी आपने क्लास में एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको 100 से गुणा करेंगे। क्यों 100 से गुणा कर रहे हैं? क्योंकि 2 अंक खुद को दोहरा रहे हैं, इसलिए हम इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो चलिए गुणा करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 100 से गुणा करने पर ठीक है, अभी इसका माइक फिर से ऑन है। जो शलालुद्दीन जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, ज्वाइन बेटा अपना माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। जो शलालुद्दीन जी के नाम से बच्चे ज्वाइन हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमने इसको 100 से गुणा कर रहे हैं, तो पहले हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को गुणा करेंगे 100 गुणा x, और इसको हम यहाँ पर गुणा करेंगे 100 गुणा 1.27 27 27 एंड सो ऑन, ठीक है? तो 100 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100x, ठीक है? और अब बताइए 100 को जब मैं 1.272727 से गुणा करूंगी तो कितने कदम जो है वो मेरा दशमलव राइट साइड को या फिर दाई तरफ को बढ़ेगा? 2। 2, 1, 2। तो मतलब मैम आवाज नहीं आ रही। जो मेरा दशमलव है, अच्छा अभी आ रही है बेटा? अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, ठीक है? 2 कदम आगे बढ़ जाएगा। बस बेटा बार बार ना लिखे, मैं देख रही हूँ गगन गेमर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा फिर से आप रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट ना करें। आपने एक बार अपना आंसर दे दिया है, मुझ तक पहुंच चुका है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ जाएगा तो ये बन जाएगा 127, उसके बाद दशमलव, और फिर दोबारा से वही 27 27 27 एंड सो ऑन, ठीक है? अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इसको जो है वो गुणा कर लिया है, उत्तर भी लिख लिया है गुणा करके क्या आया। अब हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है? 2 में से 1 घटाने पर, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा? तो चलिए यहाँ पर फटाफट से करते हैं। 100x माइनस x, ठीक है, बराबर है 127.27 एंड सो ऑन। माइनस करना है इसमें से हमने 1.27 एंड सो ऑन को, ठीक है? चलिए इसको माइनस करते हैं। 100 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 99x, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इसे कैसे माइनस करना है, तो 127.27 यहाँ पर है, और इसके आगे जो है बहुत सारे डॉट है। अब देखिए इसके दशमलव के नीचे जो है वो दशमलव आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस दशमलव के बाद क्या है? 2727, ठीक है? और इससे पहले क्या है? दशमलव से ठीक पहले 1 है, तो 1 आ जाएगा 7 के बिल्कुल नीचे। माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? फिर से वही चीज। देखिए यहाँ पर जो है वो 2 के नीचे 2, 7 के नीचे 7, 2 के नीचे 2, 7 के नीचे 7, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 2 के नीचे 2, 2 और 7 के नीचे 7 आता रहेगा। तो यहाँ से जो है वो 0 0 होना शुरू हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। दशमलव का आ जाएगा दशमलव, और 7 में से 1 गए तो आता है 6, और 12 का 12। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ गया? वो हमारे पास आ चुका है 126, ठीक है? क्योंकि 126 के बाद दशमलव के बाद 0 0 है, जिसका कोई जो है वैल्यू नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू, तो x को अकेला छोड़ दें, x को यहाँ रख लें, तो ये हो जाएगा 126/99। तो क्या अभी ये आपस में कट सकते हैं? आप इस पर जो है विभाजकता के नियम लगा लिए, तो मुझे दिख रहा है कि जो 99 है वो तो 3 से कटेगा। ऊपर वाला देखते हैं 6 7 8 9, इसको जमा करके 9 आया, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो करते हैं 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम 3, तो यहाँ पर आया 42 बटे, सॉरी हाँ 3 3 9, 3 3 9, 42/33 यहाँ पर आया। पर 42/33 भी अभी आपस में जो है वो कट सकते हैं। किससे? ये भी 3 से ही कटेगा, ठीक है? ये भी किससे कटेगा? 3 से ही कटेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है 42, यहाँ लिख दिया है मैंने 33, ठीक है? अब देखिए एक एक अंक लेके जो हमने काटना है, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है बेटा? गगन गेमर जी अपना माइक ऑन करें और मुझे बताएं कैसे काटना है, कैसे हम काटेंगे बताएं जरा आप माइक ऑन करके। 42/33 को कैसे काटेंगे?
यहाँ पर देखिए 3 से इसको हम काटेंगे तो ये होता है 3 एकम 3, तो हमें चाहिए था 4, यहाँ पर तो 4 है ना, तो अगर यहाँ पर 4 नहीं आया तो हम क्या करेंगे? जी बेटा आगे बोले, कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे 3 नहीं आता तो 1 12 की तरफ चल रहा है तो 12 बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें 4 चाहिए थे पर हमें कितने मिले? जो हमें गुणा करके मिलता है वो हमारा उत्तर हमें प्राप्त होता है, तो हमें मिले 3। हमें 4 चाहिए थे पर 3 ही मिल पाए, कितने बचे? सिर्फ 1 बच पाया। तो उस 1 का हम क्या करेंगे? वो 1 जो है इस 2 के सिर पे ऐसे चढ़ जाएगा और ये जो है बन जाएगा 12। 1 2 12, अब ये 12 बन चुका है तो 12 को काटिए, तो 3 चौके होता है 12, तो यहाँ पर आ गया है 14। ठीक है, और बटे में देखें 3 3 कम 3, तो यहाँ पर आ गया है 11, तो हमारा उत्तर आया 14/11। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप 14/11 को हल करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा दशमलव प्रसार 1.272727 एंड सो ऑन। तो ऐसे जो है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल सिंपल है। आपने बस गड़बड़ी कुछ बच्चों की कहाँ हो जाती है कि किससे गुणा करना है ना, वहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बिल्कुल इजी है, आप देखेंगे कितने आपके अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं, उतने आप 0 लगा दें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। ठीक है, तो अभी आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप पूछे, कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से वाई टाइप कर दें, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की तरफ से एक ही बार वाई आना चाहिए। अगर आप बार बार वाई लिखोगे तो मुझे आपकी क्लास से बच्चा रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आप एक दूसरे से बात ना करें, मैं देख रही हूँ कि किसको कैसे कब जो है क्या कहना है ना, तो आप जो है आपस में बात ना करें, आप बस क्लास में अपना ध्यान दें। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे क्या सीखने वाले हैं। गगन की जी से बच्चा ज्वाइन है बेटा, आप चैट बॉक्स में कुछ भी ना लिखें। ठीक है, हाँ, तो अब देखिए हम यहाँ पर एक और चीज समझने वाले हैं जो कि बहुत जरूरी है कि वैसे तो आपको पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं परिमेय। पर अगर आपको कोई संख्या p/q के रूप में लिखी दी ही ना गई हो, है ना, जैसे आपको दिया था 0.333, है ना, तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास संख्या आई थी 1/3, तो इसका मतलब ये जो प्रसार था ये कैसा था? ये p/q के रूप में लिखा जा सकता था, तो ये परिमेय था, है ना। लेकिन आपको ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ दशमलव प्रसार को देखकर ही पता लगा लोगे कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपका दशमलव प्रसार बच्चों शांत हो, कैसा हो? शांत दशमलव प्रसार हो, तो आप कह देना कि ये क्या होगा? ये हमेशा परिमेय ही होगा। ठीक है, 2 केसेस में परिमेय होता है, अगर आपका दशमलव प्रसार शांत हो या अगर आपका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत, या फिर आप जो भी आप बोलते हो अनवसानी, है ना, अशांत, अनवसानी, आवर्ती हो। ठीक है, अगर आपका दशमलव प्रसार कुछ ऐसा हो तो इन दोनों केसेस में आप बोलोगे कि आपकी जो संख्या है वो परिमेय होगी। कैसी होगी? परिमेय होगी। ठीक है, तो अपरिमेय कब होगी? तो जो भी आपका तीसरा केस यहां पर बच गया, तीसरा केस आपका बच गया अशांत, अनवसानी, आवर्ती वाला ऊपर आ चुका है, तो नीचे कौन सा बच गया? अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी, अनावर्ती। तो ये वाला जो आपका केस होगा, जब भी आपको ऐसा कोई दशमलव प्रसार जो है वो नजर आएगा तो उसे हम कह देंगे कि ये जो है वो अपरिमेय है। ठीक है, चलिए ये जो कैसा होगा? ये अपरिमेय होगा। तो अभी आप मुझे बताएं, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ रखिए। आप मुझे बताएं 6.08 क्या ये परिमेय है या ये अपरिमेय है? मैम परिमेय है। कैसे आपको पता लगा कि ये परिमेय है? मैं है कैसे आपको पता लगा बेटा कि ये परिमेय है? क्योंकि मैम ये समाप्त हो गया। हाँ, ये शांत है ना, ये शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कैसा है? ये परिमेय है। अगला मुझे आप बताएं, अब आप मुझे मैम बताइए ये क्या भी होगा? परिमेय है। ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं परिमेय, अपरिमेय, क्योंकि बच्चे कह मैम रहे हैं ये भी परिमेय।
क्योंकि ये कैसा प्रसार है, क्या ये देखिए है तो ये अशांत, पहले हम इसके प्रसार की बात कर लेते हैं, तो ये अशांत, लेकिन अशांत वाले में भी कौन सा वाला है ये, या ये आवर्ती है या ये अनावर्ती है? आवर्ती है बेटा, क्या ये आवर्ती मतलब रिपीट होना, यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, ये यहाँ पर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये है अशांत और अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती होगा, क्यों होगा अनावर्ती? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक भी डिजिट खुद को, मतलब कि भागफल ने खुद को रिपीट नहीं किया। मान लीजिए यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन सेम नहीं है, एक समय अंतराल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको क्लास से जो हूँ अब रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि आपको अभी समझाया गया कि आपने जो है बात नहीं करनी है, तो दोनों बच्चों को मुझे क्लास से रिमूव करना होगा, क्योंकि ये रूल दोनों बच्चों के लिए सेम है। तो आपको अब आखिरी वार्निंग है दोनों बच्चों को, अगर आप फिर से जो है वो क्लास के मैसेज में कुछ भी मैसेज करते हो तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, चाहे वो गगन गेवर जी के नाम से हो, चाहे वो पुनीत आप नाम से हो। ठीक है, तो आप दोनों को ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर आप अपनी बात करते रहोगे तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी, इससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। चलिए, तो ये कैसा है, ये अशांत और अनावर्ती है, तो बच्चों ये कैसा होगा, क्या ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय जो है ये होगा। ठीक है, एक मिनट का आप मुझे बच्चे टाइम दें, लगता है इन्हें रिमूव करना ही होगा, क्योंकि इन्हें बात समझ नहीं आ रही, इन्हें क्या समझाया गया है अभी, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये कैसा होगा, ये अपरिमेय होगा, क्योंकि ये हमारा जो दशमलव प्रसार है वो एक तो अशांत है, दूसरा अनावर्ती है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, अनावर्ती में बच्चों आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब क्या आपने देखता है कि क्या ये रिपीट हो रहे हैं? अगर यहाँ पर ऐसा होता 08768, उसके बाद फिर से आता 08768, तो हम कहते कि आवर्ती है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी डिजिट जो है वो संख्याएं खुद को रिपीट नहीं कर रही, तो ये अशांत और अनावर्ती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपने उसको देख के बताना है कि ये कैसा प्रसार है और ये परिमेय होगा या अपरिमेय। चलिए बताइए, ये कैसा प्रसार है? ये परिमेय है। आवर्ती। ठीक है, पहला तो ये कैसा है, पहला तो ये अशांत है ना, पहला तो ये अशांत है, दूसरा ये आवर्ती है, कैसा है? आवर्ती है। आवर्ती। हाँ, तो इसलिए ये अशांत और आवर्ती है, तो इसलिए कैसा होगा, ये परिमेय होगा। तो अब जो है आपको बिल्कुल दशमलव प्रसार देख के आप पता लगा सकते हो कि कब उसको हमने परिमेय कहना है, कब उसको हमने अपरिमेय कहना है। ठीक है, चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका सवाल था पाई के बारे में, कि जो पाई है वो अनवसानी और अनावर्ती कैसे है, तो ये देखिए, ये पाई की वैल्यू है 3.141926593534234 तो यहाँ तक देखिए, इतनी हमने इसकी गणना कर ली, इतना हमने इसको भाग दे दिया, लेकिन फिर भी इसका भागफल खुद को रिपीट नहीं किया, नहीं दोहराया। क्या उसने खुद को दोहराया? उसने खुद को नहीं दोहराया, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। माना कि पाई को हम जो है किसके बराबर मानते हैं, 22/7 के बराबर मानते हैं ना, 22/7 तो माना कि परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका मान जो है ये नहीं है। ठीक है, असली मान जो है 22/7 पाई का नहीं है, इसका जो असली मान है वो क्या है, वो ये है। तो देखिए कितना बड़ा ये है। ठीक है, तो इसी को जो है इसलिए कहा जाता है कि पाई आपका कैसा है, अपरिमेय है, इररेशनल है। ठीक है, चलिए, तो आपको अभी समझ आया कि पाई की असली वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अभी हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे जो है, संख्या रेखा पे जो है, कैसे इनको शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो अपनी बुक में नजर आए होंगे, दिखाई दिए होंगे, है ना। तो आपको कहा गया है कि 2.665 को संख्या रेखा पे निरूपित करें। सबसे पहला आपका जो काम है वो ये है, आप ये पता कीजिए कि 2.665 जो है वो इन संख्याओं में से किस किस के बीच आएगा। किस किस के बीच? क्या ये पूरी तरह से 2 है? नहीं, ये 2 से थोड़ा सा क्या है, ये 2 से जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। और क्या ये 3 के बराबर पहुंच चुका है? क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इन्होंने 3 लिखा है? नहीं लिखा है, तो मतलब ये 3 तक अभी नहीं पहुंचा, तो 3 से थोड़ा सा ये छोटा है। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो मतलब ये 2 और 3 के बीच में जो है वो आएगा। आपको यहाँ तक समझ आया कि क्यों आएगा 2 और 3 के बीच में? ठीक है, 2 और 3 के बीच में जो है ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ना तो ये, क्योंकि 2 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, और 3 से जो है वो थोड़ा सा छोटा है। चलिए, तो यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने इसको जो है क्या किया, 2 और 3 के बीच में ढूंढने की कोशिश की। चलिए, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो आप सभी बच्चों को एक और चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में जो है वो और भी बहुत सी संख्याएं आती है। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं जो है वो आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? तो पहले तो आएगी 2.1, ठीक है, फिर आएगा 2.2, फिर आएगा 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। 9 के बाद इसके पास क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 2.9 के बाद आना था 3.0, जिसको हम जो है वो 3 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा 2.0, इसको हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, और 3.0 को हम 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में ये संख्याएं आती है, पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 2 और 3 के बीच में ही आएगी, ऐसा नहीं होता। ये जो है कितनों के बीच में आएगी? 2 और 3 के बीच में नहीं, ये सभी संख्याओं के बीच में होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, पहले क्या आएगा? 5.1, है ना, 5.1, फिर आएगा 5.2, 5.3, ऐसे करते 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 जो यहाँ तक क्या आएगा? 5.9, और फिर आएगा आपका 6। वैसे अगर हम देखें 10 और 11 के बीच में, तो इनके बीच में भी ऐसा ही होगा, 10.1, 10.2, ऐसे करते 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 जो है 10.9, है ना, यहां तक जो है ये संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो अभी देखिए 2 और 3 के बीच में हमने इन संख्याओं को हम लिख देंगे, ठीक है। अभी आपने ये चीज याद रखनी है कि सभी संख्याओं के बीच में ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसा ही किया, हमने देखा कि यहाँ पर है। अब देखिए 2 और 3 के बीच में जो आया वो आया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7, मतलब दशमलव के रूप में। पर हमें कहा गया है कि 2.665 इस पूरी संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो अब बताइए 2.665 किन दो के बीच में आएगा? 2.5 के बीच में तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो 2.6 कहां पर है? यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, एक मिनट। के बीच में आएगा। हाँ, यहाँ देखिए, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो कैसी है? वो हमारी संख्या है 2.665, है ना। तो यहाँ देखिए 2.6 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, लेकिन 665 तो नहीं है। तो मतलब अभी इन दोनों के बीच में कहीं पे ये आएगा, है ना, क्योंकि ये जो है 2.6 से थोड़ा सा बड़ा है और 2.7 से थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे ये जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2.6 और 2.7 को जो है वो इनके अंदर जाके झांकेंगे कि इनके अंदर क्या आएगा। इनके अंदर भी सेम वही आएगा, ठीक है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर शुरू हो रहा है 2.6 से और खत्म हो रहा है 2.7 पे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2.61, क्या आएगा? 2.61, ठीक है। फिर क्या आएगा? 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68 और 2.69, और 2.69 के बाद क्या आ जाएगा? 2.7, क्योंकि हम इसने आना था ऐसे। देखिए 2.70, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2.7 के रूप में। तो इसलिए हम इसको 70 नहीं लिखते, सिर्फ 2.7 लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर सभी को समझ आया कि 2.6162 कहां से आ रहा है?
कैसे ये आ रहा है? क्योंकि हमने शुरू ही कहां से किया है? हमने शुरू ही इसको 2.6 से किया है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2.61, 62, 63, 64, 65, 66 ऐसे करते करते। पर क्या मुझे अभी अपना 2.665 मिला? अभी तक मुझे ये नहीं मिला। तो अब देखिए ये किन किन के बीच में आएगा, तो आप इसका एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा ले। दो मतलब कि ये 2.66 यहाँ पर लिखा गया है, तो इससे भी 5 थोड़ा सा ये बड़ा है, तो मतलब इससे ये भी बड़ा होगा। और 2.667 से थोड़ा सा ये छोटा होगा। तो मतलब अभी इन दोनों के बीच में हमने ढूंढना है, इन दोनों के बीच में ये अभी हमें देखने को मिलेगा। चलिए इनको लिखते हैं, 2.66 और 2.67। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा? तो बताइए, कोई बच्चा बता सकता है क्या आएगा यहाँ पर? मैम 2.661। ठीक है, वेरी गुड। 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 और यहाँ पर 2.665, 2.666, 2.667, यहाँ इसको नीचे लिख देते हैं 668 और 2.669। ठीक है, तब देखिए क्या आपको अब हमारी संख्या जो है वो कहीं पर नजर आई? यस मैम। 665 निकालना था, वो मुझे यहाँ पर दिख गया है। कहाँ दिख गया है? ये देखिए यहाँ पर 2.664, 2.666 और इससे पीछे 2.665। तो ये जो है मुझे मेरी संख्या मिल गई है। तो बस आपने क्या करना होता है, आपने स्टेप नंबर 1 से, अभी आपको थोड़ा ये टफ लग रहा होगा कि कितना ज्यादा हमें इसमें करना पड़ रहा है, पर ये बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपने अपना स्टेप नंबर 1 ठीक चुन लिया ना, अगर आपको पता लग गया कि ये किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, जैसे कि 2 और 3 है ना, तो उसके बाद आपने बस एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है और आपका आंसर जो है आपको खुद ब खुद जो है बच्चों वो मिलता जाएगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसा एक और क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर लेंगे, ठीक है। पर अभी क्लास का टाइम हो चुका है, तो जिन बच्चों को डाउट है वो क्लास में रहें, जिन बच्चों को डाउट नहीं है वो क्लास में। गुड इवनिंग मैम। अगली क्लास में जो है वो हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 6th चैप्टर, ठीक है। तो 6th चैप्टर हम पढ़ने वाले